जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। मैं अर्चना शुक्ला आप सभी लोगों को भजन लोकगीत चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार साल के पूरे 12 महीने में हम प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान करने से विशेष पुण्य जो लाभ हमें मिलता है, प्राप्त होता है। लेकिन यही अगर कार्तिक महीने में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं तो उसका कई गुना बढ़ के हमें लाभ प्राप्त होता है। ऐसे शास्त्रों ने हमें प्रत्येक महीने में आकाश दीप करने का, आकाश में दीप दान करने का निर्देश दिया हुआ है। लेकिन यही आकाश दीप दान अगर हम कार्तिक के महीने में करते हैं तो कई गुना बढ़ के पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में आकाश दीपदान की बहुत ही ज्यादा महिमा बताई गई है। आकाश दीपदान करने से हमें जो मनुष्य होते हैं उन्हें समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और ऐसे ही आकाश दीपदान करने से देवी देवताओं के साथ हमारे पितृगण भी जो होते हैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उनकी विशेष कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होती है। और हमारे जो पितृगण होते हैं ना, हमारे यहाँ आकाश दीपदान करने से उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आकाश दीपदान की बहुत ही ज्यादा महिमा है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आकाश दीपदान करने की क्या विधि होती है और आकाश दीपदान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आगे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आकाश दीपदान करते हैं तो आकाश दीपदान करने के लिए हमें इस तरीके का दीपक तैयार करना होता है, 4 बाती वाली। 4 बाती कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो बाती है ये 2 तार वाली है। ऐसे ही हमारी यह बाती भी 2 तार की है, इसीलिए इसे 4 बाती वाला दीपक कहा जाता है। और इस तरीके से हमें दीपक तैयार करना है। आकाश दीपदान करने के लिए मिट्टी का जो दीपक होता है वो सर्वोत्तम माना जाता है, इसीलिए हमें आकाश दीपदान मिट्टी के दिए में अगर करें तो ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास नहीं मिल रहा तो आप पीतल के भी दीपक में आकाश दीपदान कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मिट्टी वाले दीपक में करेंगे तो ये सर्वोत्तम माना जाएगा। और आकाश दीपदान करने के लिए तिल का जो है तेल सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप तिल का तेल नहीं करना चाहते तो आप घी से भी आकाश दीपदान कर सकते हैं। आकाश दीपदान करते समय हमें दूसरी बात क्या ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक हमें कभी भी जो है ना सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट जमीन पर रखते हैं तो हमें दोष लगता है, माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं। तो जब भी आकाश दीपदान करें तो दीपक के नीचे देखिए गेहूं रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, अक्षत रख सकते हैं, या पुष्पों को तोड़ के इस तरह से जो पंखुड़ियां होती हैं उसको हम नीचे रख सकते हैं, उसके ऊपर अपना दीपक रख दें। और इस तरीके से हमें दीपदान करना चाहिए। हमें तीनों कार्य नहीं करना चाहते तो हम इस तरीके से प्लेट में रखकर भी हम दीपदान कर सकते हैं। पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमने गेहूं पे, चावल पे या फिर फूल के ऊपर आकाश दीपदान किया हुआ है तो दीप नारायण को हमने जो आसन दिया है, तो ऐसी स्थिति में जब दूसरे दिन हम आकाश दीपदान करने जा रहे हैं तो इसी गेहूं के ऊपर हम पुनः इस दीपक को नहीं रखेंगे, इस चावल के ऊपर पुनः नहीं रखेंगे, फूल के ऊपर भी हम नहीं रखेंगे। नया चावल लेंगे, नया गेहूं लेंगे और नया फूल रखेंगे, तभी उसके ऊपर आप दीपक रख सकते हैं और फिर दीपदान करिए। अच्छा, अगर आप प्लेट में दीपक रखते हैं तो प्लेट वापस ले आइए, उसको धो के हम दीपक रख के अपना आकाश दीपदान कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, बहुत ही ध्यान रखने योग्य हैं। और अगर दीपदान, आकाश दीपदान करने का जो सर्वोत्तम समय होता है वह होता है ब्रह्म मुहूर्त।
जब हम कार्तिक स्नान करते हैं तो कार्तिक स्नान करने के पश्चात माता तुलसी का पूजन अर्चन करने के पश्चात हमें आकाश दीपदान करना चाहिए। यह सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आप जैसे कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं, सुबह में अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में आकाश दीपदान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सूर्यास्त के पश्चात संध्या काल में आकाश दीपदान करना चाहिए। और अगर अपने देवी देवताओं के निमित्त जो है आकाश दीपदान कर रहे हैं, तो जो दीपक की लौ है ना, दीपक की जो लौ होती है वो पूर्व दिशा में रहेगी। और अगर हम पितरों के निमित्त अगर आकाश दीपदान कर रहे हैं, तो जो दीपक की लौ रहेगी वो दक्षिण मुखी रहेगी। दक्षिण मुख में अपना वो करके आकाश दीपदान कर सकते हैं। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। आकाश दीपदान जब हम करें तो आकाश का दर्शन अवश्य होना चाहिए, अर्थात खुले में अगर दीपदान किया जाता है तो आकाश दीपदान सर्वोत्तम माना जाता है। छत के ऊपर दीपदान कर सकते हैं, अगर छत नहीं है तो बालकनी में कर सकते हैं। मंदिर में जो है कि जो छज्जे होते हैं उस पर हम नहीं कर सकते, नदी के किनारे कर सकते हैं, अर्थात खुली जगह। कहने का मतलब कि खुली जगह में आप आकाश दीपदान करें तो उत्तम रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे हम चंद्रदेव का दर्शन करते हैं, करवा चौथ हुआ या कभी उसमें पूर्णिमा वगैरह में देखते हैं, तो चांद को देखकर जो अर्घ करते हैं उसकी बात अलग होती है, वही सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा नहीं कि हम मंदिर घर में बैठ गए अपने घर के मंदिर में और वहीं चंद्रदेव को याद करके अर्घ दे दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो ठीक वैसे ही आकाश दीपदान का मतलब है कि खुली छत पे हम आकाश दीपदान करें तो ज्यादा उचित अच्छा माना जाएगा। कार्तिक महीने के किसी भी दिन से आकाश दीपदान आप कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा तो ये होता है कि जिस दिन से हम कार्तिक स्नान प्रारंभ करते हैं, हमें उसी दिन से प्रत्येक दिन आकाश दीपदान करना चाहिए। लेकिन अगर उस दिन से आप प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। और जो लोग पूरे कार्तिक भर में आकाश दीपदान नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो देवउठनी की एकादशी होती है उस दिन से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक, अर्थात 5 दिनों तक एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि और कार्तिक पूर्णिमा, इन 5 दिनों में आकाश दीपदान अवश्य करना चाहिए। और आकाश दीपदान करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम आकाश दीपदान करें तो हम स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के तभी दीपदान करें। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में आकाश दीपदान करना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। आकाश दीपदान करते समय जो मंत्र बोलना होता है वो भी मैं बताऊंगी आपको। ध्यान ये रखना है कि जब आप दीपक पकड़ते हैं ना, तो दोनों हाथों में पकड़ के आकाश दीपदान करना चाहिए। कभी भी एक हाथ से आकाश दीपदान नहीं किया जाता। और अगर आप दोनों हाथ नहीं कर पा रहे तो एक हाथ के नीचे एक हाथ लगा दीजिए, मगर दोनों हाथ यूज में आना चाहिए, तब यह आकाश दीपदान का मतलब होता है। पुनः इस बात का ध्यान रखिएगा कि दीपक अगर आप देवी देवता के निमित्त कर रहे हैं तो पूरब दिशा में उसका बाती का मुंह होना चाहिए। अगर हम पितरों के लिए कर रहे हैं तो दक्षिण मुखी उस बाती का मुख होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। आकाश की तरफ दिखाते हुए बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ आकाश दीपदान करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आकाश दीपदान माना जाता है। लेकिन दीपक में 4 बाती पड़ती है, दीपक की लौ एक ही होती है, एक ही बाती को जलाया जाता है, भले ही 4 बाती रहे लेकिन जलाई एक ही जाती है। तो यह आकाश दीपदान का नियम होता है। बहुत ही श्रद्धा भाव से आकाश की तरफ दिखाते हुए हरि नारायण का, दामोदर जी का ध्यान करते हुए आकाश दीपदान का जो मंत्र होता है वो बताती हूँ। संस्कृत भी है लेकिन संस्कृत नहीं बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि हिंदी में उसका बता रही हूँ ताकि आप भी आराम से कर सकें। मैं सर्व स्वरूप एवं विश्व रूप धारी भगवान दामोदर को प्रणाम करके यह आकाश दीपदान प्रदान करती हूँ या प्रदान करता हूँ। भगवान को परम प्रिय है। इस तरह से मंत्र बोलते हुए बहुत ही श्रद्धा भाव के संग आकाश में दीपदान दिखाते हुए दीपदान आप कर सकते हैं।
वही पितरों के निमित्त अगर आप करना है तो उसका मंत्र इस प्रकार होगा। याद रहे कि दक्षिण मुखी और थोड़ी दूरी पे, ये नहीं कि बिल्कुल पास पास में देवी देवताओं का और पितरों का रखा जाए, थोड़ी दूरी में उनको दक्षिण की दिशा में होकर मंत्र बोलना है। पितरों को प्रणाम है, प्रेतों को प्रणाम है, धर्म स्वरूप विष्णु को प्रणाम है, यमराज को प्रणाम है तथा दुर्गम मार्ग में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को प्रणाम है। इस तरह से मंत्र बोलते हुए आकाश की तरफ दिखाते हुए बहुत ही श्रद्धा भाव के संग इस आकाश दीपदान को आप कीजिएगा। इसके पश्चात इन्हें आसन आप दे दीजिएगा। आकाश दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कार्तिक के महीने में। फिर आपसे कह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता, जब भी आपको लगे, जिस दिन से आप शुरू करना चाहें, और वही है नेक काम करने में देरी क्यों, तो आप आज से, अगर वीडियो आज देखा है तो आज से शुरू कर दीजिए। लेट हो गई मैं शायद बताने में, अगले साल से आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस दिन से शुरुआत, वैसे कार्तिक स्नान जब आप करते हैं तभी से आकाश दीपदान का महत्व माना जाता है। तो आकाश दीपदान का यह वीडियो उम्मीद करती हूँ कि बहुत पसंद आया होगा, उपयोगी होगा और जरा सा भी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।